बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली वारिस अवान DHO मुल्तान थर्ड बैलेट के हवाले से एक अहम अनाउंसमेंट हमारे सामने आई है कि पहले थर्ड बैलेट की जो डेट हमारे सामने थी, जो बताई गई थी, वो 20 अक्टूबर की थी। अगर अब हम देखें तो थर्ड बैलेट की डेट को भी मौखर कर दिया गया है, और उसकी जो वजह है वो भी कुछ हद तक वो मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सी हो सकती है, कौन सी रीज़न है। या अगर हम थर्ड बैलेट के साथ में कीमतें देखें तो क्या थर्ड बैलेट की कीमतें तो नहीं हैं इस वजह कि इस वजह से जो थर्ड बैलेट की तारीख है उसको आगे किया गया है। तो सबसे पहले हम थर्ड बैलेट की कीमतों को थोड़ा सा देखते हैं कि थर्ड बैलेट की जो फाइल्स हैं वो फाइल्स की क्या कीमतें चल रही हैं। अगर हम 5 मरला फ़ाइल की बात करें तो इस वक्त 5 मरला फ़ाइल 26 लाख के आसपास हमें ट्रेड होती हुई दिख रही है। 26 लाख से 25-50 हज़ार नीचे भी, और 25-50 हज़ार ऊपर भी, मतलब 26 प्लस माइनस में जो 5 मरला की फ़ाइल है, सेक्टर ए की फ़ाइल ट्रेड होती हुई हमें दिख रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी तरफ 10 मरला फ़ाइल की, तो 10 मरला फ़ाइल इस वक्त मार्केट में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जिसके पास पड़ी हुई है, जो एलोकेशन है वो 41 से 42 लाख की ब्रैकेट में लोग डिमांड कर रहे हैं, और तकरीबन यहीं पे फाइनल हो रहा है रेट उनका। अगर हम इसकी बात करें एफिडेविट की, क्योंकि इस पे जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वो कम है, तो इस पे आप 2.5 लाख रुपए इजाफी आपको तकरीबन जाके वो पड़ता है। तकरीबन 2.5 पौने 3 लाख आपको इजाफी जाके देने पड़ते हैं। तकरीबन आप ये समझें कि 45 सवा 45 में आपको 10 मरला की जो फाइल है वो जाके मिल रही है। और एक कनाल की जो कीमत है इस वक्त अगर हम वो देखें तो एक कनाल की कीमत वहीं 56-57 लाख में एलोकेशन आपको मिल रही है। अगर आप एफिडेविट पे जाएंगे तो एफिडेविट जिनके पास पहले वाले पड़े हुए हैं, वो एफिडेविट इनसे 3.5 से 4.5 लाख तक मैक्सिमम जो है वो रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि एक कनाल अगर आप बाय करते हैं तो उसमें आपको गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, आपको इजाफी 5 लाख चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। अगर आप 10 मरला की फ़ाइल ख़रीदते हैं तो 10 मरला में भी आपको इजाफी चार्जेस अदा करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ हद तक सेक्टर ई की 10 मरला फ़ाइल भी अलहदा से अवेलेबल हो सकती है आपको। लेकिन जो 5 मरला की फ़ाइल इस वक्त तकरीबन देखने में आ रही हैं, वो 5 मरला की फ़ाइल ओवरऑल सेक्टर ई की ही फ़ाइल है, उसमें आपको अलहदा से चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। लेकिन अगर आप किसी और क्लाइंट से ख़रीदते हैं जिनके पास पहले की पड़ी हुई है जर्नल फाइल, वो ख़रीद कर आपको साथ में 2 लाख रुपए चार्जेस अदा करने पड़ेंगे गोल्डन फाइल के लिए, सेक्टर ई के लिए। ये चीज़ होगी। और इसमें आप गोल्डन फाइल की जो तारीख है वो पहले 6 थी, 6 से बढ़ा के उसको 10 किया गया था, लेकिन अब जो नई तारीख हमारे सामने आई है वो 10 तारीख की बजाय 17 तारीख तक आप अपनी फाइल्स को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। गोल्डन फाइल में आप कन्वर्ट करवाएं। और जो तारीख है बेल्टिंग की, जाहिर सी बात है पहले 20 थी, अब वो कुछ ना कुछ ड्यूरेशन तो अंदर दरकार होगा कि उनको गोल्डन फाइल की एक्नॉलेजमेंट देनी है, और फिर उसको एक सिस्टम के अंदर वो सारा डाटा हम DHA ने एंटर करना होता है। वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी अगर हम देखें तो वो जो एक डेट सामने आई है वो 23 तारीख की आई है कि 3 दिन जो है वो फ़िलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो वो बेल्टिंग आगे गई है। लेकिन अब देखते हैं DHA मुल्तान की मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन यही 23 रहता है, या उसको भी शायद वो चेंज कर दें। लेकिन अभी इस हवाले से मैं आपको कुछ कह नहीं सकता कि चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपना एक नज़रिया दूँ इस थर्ड बैलेट को लेकर, तो थर्ड बैलेट को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था DHA मुल्तान उस टाइम पे। अब जो करने जा रहा है इसमें पहले भी अगर हम देखें जिन सेलर्स के प्लॉट सेल होने के लिए आए हुए उनकी कीमतें भी कुछ स्टेबल नहीं हुई। अगर हम फाइल्स की कीमतों का देखें, क्योंकि DHA ने ये मशरूत रखा था थर्ड बैलेट को कि अगर फाइल्स की कीमतें बेहतर होती हैं तो बैलेट की जाएगी, अदरवाइज बैलेट नहीं की जाएगी। तो कीमतें भी कोई ख़ास ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, फ़िलहाल वहीं की वहीं हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ना होती तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था कि ज़ाहिर सी बात है जो मज़ीद सप्लाई आनी है, वो बल्क में जो सप्लाई है वो ना आती तो शायद कीमतें कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस से ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाती। लेट्स सी DHA मुल्तान इस चीज़ को लेके क्या डिसाइड करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।